नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। जिहाद और फॉरेन फंडिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि भारत में कैसे जिहाद फैल रहा है। पीएफआई के इम्पोर्टेंट दस्तावेज जो पुलिस के हाथ लगे, दरअसल उनमें लिखा था कि अगर भारत के इस्लाम धर्म के 10% लोग भी अगर पीएफआई के समर्थन में आ जाए तो भारत पर जो पीएफआई है दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा और भारत में जो परिवर्तन है वो लाएगा, भारत को इस्लामी देश घोषित कर देगा। भारत के जो हिंदू धर्म के लोग हैं या अन्य धर्म के लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा और भारत को एक इस्लामी देश घोषित कर दिया जाएगा। इस चीज का, इस मिशन का टारगेट उन्होंने रखा है 2047 तक। उनका कहना है कि 2047 तक भारत को इस्लामी देश में परिवर्तित कर देना है। भारत में ऐसा परिवर्तन लाना है, भारत में हिंदू लोगों पर ऐसा अत्याचार करना है कि वो मजबूर हो जाए कि खुद का धर्म परिवर्तन कर ले और इस्लामी धर्म को कबूल कर ले। अब बात करते हैं जिहाद और फॉरेन फंडिंग यानी कि जो भी फंडिंग होती है उसके कनेक्शन के बारे में। फंडिंग 3 तरह से की जाती है। पहली हवाला के जरिए, जो कि सूटकेस भर भर कर, अटैची भर भर कर खाड़ी देशों से पैसा लाया जाता है। इसके अलावा दूसरी एफसीआरएस से, जो कि सोनिया गांधी ने 2010 में जो कानून बनाया था उससे। तीसरा कभी आपने सोचा है कि जैसे विजय माला ने एक फ्रॉड किया जिसमें उसने अपना पैसा कहाँ लगाया? उसने अपना पैसा लगाया बंगलो खरीदने में, इसके अलावा फार्म हाउस बनाने में, बाकी अपनी अय्याशी में उसने पैसा लगाया। जबकि हमने ये नहीं सोचा कि जो अब्दुल करीम ने पैसा लूटा, जो अब्दुल करीम ने फ्रॉड किया और पैसा लूटा, वो कहाँ लगाया। जो मोइम कुरैशी था उसने भारत से ही 2000 जो करोड़ था उससे भी ज्यादा पैसा लूटा, वो कहाँ लगाया, हमने ये नहीं सोचा। चलो, जो ये विजय माला था इसने अपना पैसा लगा लिया, बाकी जिन्होंने भी लूटा उन्होंने लगा लिया, उनका दिखाई दे रहा है। पर इनका हिसाब मांगने जाए तो इनका कोई भी, इन्होंने ना तो कोई बियर बार खोला, ना ही कोई ऐसा घर बनाया, ना फार्म हाउस बनाया, तो इनका पैसा कहाँ गया? इनका पैसा गया फंडिंग में। इन्होंने भारत से ही पैसा लूटा और भारत को ही बर्बाद करने वाले लोगों में बांट दिया। मदरसों को बांटा, बाकी जो लोग पथराव करते हैं, जो लोग हिंसा फैलाते हैं, दंगा फैलाते हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जैसे पीएफआई है, ऐसी अन्य भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो भारत में चलाई जा रही हैं चोरी छुपे, उनको बांटा गया। ये सारा पैसा भारत से ही लूट कर भारत को ही बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो शाहीन बाग का जो कांड हुआ था, शाहीन बाग की जो बात करें तो यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ यहाँ पर जांच शुरू की, जिसमें पता लगा कि 15 दिन के स्पैम में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। 200 करोड़ रुपए यहाँ पर बांटे गए। जितना बड़ा मजमा उतना बड़ा ही यहाँ पर पैसा दिया गया। इसके अलावा जो पैसा आता है वो कहाँ आता है? जो खाड़ी देशों में जो लोग काम करते हैं, जैसे कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई चपरासी का काम कर रहा है या बाकी और काम कर रहे हैं, तो खाड़ी देशों में जो काम करते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है? उनको डबल सैलरी दी जाती है। जैसे कि अगर उन्हें 1000 रुपए मिलने चाहिए तो उन्हें 2000 मिलते हैं। और वो पैसा कहाँ जाता है? जो बाकी के 1000 है जो उन्हें एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो फंडिंग के रूप में यहाँ पर भेजे जाते हैं और इसी तरीके के कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक कारण ये भी है फॉरेन फंडिंग का। तो जो सबसे बड़ी फॉरेन फंडिंग आती है वो आती है हवाला के जरिए। कम से कम 5000 करोड़ रुपए यहाँ पर, 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर हर साल भेजे जाते हैं। इसके अलावा दूसरी आती है एफसीआरए से, जो सोनिया गांधी ने कानून पास किया था, कोई भी एनजीओ खोल लो, इसके अलावा जो फंडिंग आती है वो आने लगती है। तो बहुत ही बड़ी तादाद में भारत में पीएफआई और अन्य ऐसे संगठनों को फंडिंग की जा रही है। सबसे पहले अगर इस जिहाद को और फॉरेन फंडिंग को रोकना है तो सबसे पहले जो सोनिया गांधी ने जाते जाते 2010 में ये जो एफसीआरए जो कानून लागू किया था इसको बंद करवाना चाहिए। सोनिया गांधी ने जाते जाते 3 लाख के करीब एनजीओ खुलवाए थे। इसके अलावा इनसे यहाँ पर पैसा आता है जो कि ऐसी चीजों में, ऐसी गतिविधियों में यूज किया जाता है जो कि हमारी भारत की संस्कृति, हमारे बच्चों के भविष्य, इन सभी पर खतरा बना हुआ है।
सरकार को इसको बैन कर देना चाहिए। सरकार को कर देना चाहिए कि हमें विदेशों से पैसा नहीं चाहिए, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं अपने देश में सही है, सुरक्षित है। पर जहां पर हस्तक्षेप दूसरे देशों का होने लग जाता है वहां पर खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फ्री में किसी को पैसा दे रहा हो, फ्री में बांट रहा हो कि नहीं भाई तुम अपना काम चला लो, हमें नहीं चाहिए, जो अपनी मेहनत की कमाई को फ्री में दे रहा हो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर ये फॉरेन फंडिंग होती है, बाहर से पैसा आता है, तो ये भी किसी कारण से ही आता होगा। इनका भी कोई जो है मोल निकालने के लिए काम जो फंडिंग की जाती है वो की जाती है, क्योंकि भारत की संस्कृति को ठेस पहुंचानी है, भारत में जो आत्मघात करना है, भारत की जो आंतरिक जो स्थिति है उसको खराब करना है। तो इन सभी मंसूबों से बाहर से ये पैसा भेजा जाता है। तो इसको सबसे पहले सरकार को बैन करना होगा, सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना होगा। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, ये लागू कर देना चाहिए। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू कर देना चाहिए, क्योंकि विदेशों से पैसा लाने के लिए आरबीआई जो कोड इस्तेमाल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, वो क्या होता है, वो होता है IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर इसको कहते हैं। तो ये इस्तेमाल किया जाता है। और जो RTGS है, NEFT है, इसके अलावा IMPS है, ये डोमेस्टिक टूल है कि जो मतलब डोमेस्टिक टूल मतलब जो भारत में अंदर ही अंदर पैसा लाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, तो उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ये डोमेस्टिक टूल है। पर विदेशों से जो पैसा भेजा जाता है वहां पर मोस्टली क्या होता है कि IMT लिखा ही नहीं जाता। जो इस तरह पैसा इस्तेमाल होता है उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर RTGS लिख देते हैं, ना कि IMT लिखते हैं। RTGS लिख देते हैं या फिर NEFT लिख देते हैं, जिससे लगता है कि ये पैसा है ये बाहर से नहीं आया है, विदेशों से नहीं आया है, ये भारत में ही रहकर ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके कोई भी सबूत नहीं मिलते। जो टेक्निकल टेक्नोलॉजीज हैं वो भी इसको नहीं पकड़ पाती, क्योंकि वो ढूंढती है IMT कहाँ लिखा है, पर यहाँ पर तो IMT लिखते ही नहीं है, यहाँ पर RTGS लिख देते हैं। तो कोई भी ऐसी जो इशू होते हैं उनको मशीनें पकड़ ही नहीं पाती है। तो जो अब बाकी जो है हवाला को तोड़ना पड़ेगा। इसमें एक अहम कदम ये भी है कि इस हवाला को तोड़ना पड़ेगा। जितनी बड़ी करेंसी उतना बड़ा पैसा। अब जैसे कहीं से भी पैसा आता है, जितना बड़ा नोट होगा उतना ही ज्यादा उसमें पैसा होगा। तो इसी को देखते हुए भारत में 100 से अधिक के जो नोट हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी करेंसी उतना पैसा। अगर बड़े नोट यहाँ से सूटकेस में भर कर आएंगे तो पैसा डबल हो जाएगा। वहीं सबसे जो अधिकतम जो करेंसी है वो 100 रुपए की कर देनी चाहिए। इसके अलावा सजा, हवाला की सजा भारत में मैक्सिमम 7 साल है, बल्कि आगे के जो और देशों में देखा जाए जैसे अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर देखा जाए मिनिमम यहाँ पर 50 साल की सजा है, और भारत में मैक्सिमम कितनी सजा है, 7 साल की सजा। और यहाँ पर ऐसी कभी सजा सुनने को भी नहीं मिली कि हवाला किया जा रहा था और यहाँ इस व्यक्ति को इतने साल की सजा हो गई, वो सजा भी यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो इसके खिलाफ कठोर कदम उठाने की सरकार को जरूरत है। ऐसे जो कानून उन्होंने बना रखे हैं उन पर कठोर कार्यवाही की जरूरत है। भ्रष्टाचार को रोकने की जरूरत है। ये भ्रष्टाचार है, ये मेन जड़ है भारत के खोखला करने में। भारत को खोखला करने में मेन जो चीज है वो भ्रष्टाचार है, तो उसको कम कर देना चाहिए। इस हवाला ने अपने पैर बहुत सी जगह पसारे हैं, जैसे नेपाल में पसार चुका है। भारत में अब उनका अगला टारगेट है भूटान, वहां भी वह हवाला के जरिए अपने पैर पसारना चाहते हैं और जिहाद करना चाहते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसको आधार से लिंक कर देना चाहिए। इसके अलावा जो 5,000 से ज्यादा का लेन देन है पैसों का, वो कैश नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अपने किसी अन्य जो प्रतिरूप हैं उनसे इस पेमेंट को करना चाहिए, जो कि डायरेक्ट बैंक से जाए, जिसका लेखा जोखा पूरा सभी के पास हो। कैश पेमेंट को बंद कर देना चाहिए,
क्योंकि अगर इनके पास कैश आता भी है तो वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि 5,000 से ज्यादा कैश इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। जितने भी बड़े पेमेंट्स हैं उनकी पूरी डिटेल लेनी चाहिए कि किस वजह से ये इतने बड़े जो डील की जा रही है। 50,000 से ऊपर की जो जितने भी पेमेंट्स हैं उन सभी का लेखा जोखा होना चाहिए। उन सभी के बारे में सरकार यानी कि जो बैंक हैं उनको पूरा जानकारी लेनी चाहिए कि किस चीज के लिए, किस काम के लिए इस इतनी बड़ी रकम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे जो नियम हैं बदलने चाहिए और ये जो सारी डिटेल्स हैं यह सरकार को, बैंकों को अपने पास रखनी चाहिए। तो वो कहा जाता है ना कि जितनी बड़ी बीमारी उतनी ही कड़वी दवाई होती है। तो इस बीमारी के इलाज के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। ये जो फॉरेन फंडिंग है इसको रोक देना चाहिए। ये जो कैश पेमेंट होती है जो बड़ी बड़ी संख्या में, हम भारत को कैशलेस भी बना सकते हैं। बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर कैशलेस किया जा सकता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, इसके अलावा पेट्रोल पंप्स में, जो ऑटोमोबाइल जो शोरूम्स होते हैं उनमें, यहाँ तक कि और भी जो चीजें हैं वहां भी कैशलेस इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरलाइंस की टिकट हम कैशलेस ले सकते हैं, जो एसी कोच है ट्रेन में वो कैशलेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैशलेस सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर अगर ये हो जाए तो कमर टूट जाएगी पीएफआई की, खालिस्तान की या इसके अलावा नक्सलवाद की, इन सभी की कमर में एक मोच आ जाएगी, कमर टूट जाएगी, जिससे ये जो गतिविधियां हैं, ये जो एक्टिविटी होती है, टेरर एक्ट होते हैं, ये रुक जाएंगे। तो वही है कि जितनी बड़ी बीमारी उतना ही बड़ा इलाज किया जाता है, उतनी ही कड़वी दवाई दी जाती है। तो सरकार को इस बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई देने की जरूरत है, यानी कि कठोर कदम उठाने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए विषय नए वीडियो के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।